चलिए, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम हो चुका है। तो एक काहे लाइट जला दी। तो बहुत सारे यूट्यूब पे जो है कि आपको देखने को मिलेंगे, ये कटअप जा रहा है, वो कटअप जा रहा है, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप लोग को पता है बहुत सारे मार्केट में यूट्यूब, जिसको कुछ का सही होगा कि कुछ का गलत होगा, ये तो हम नहीं कह सकते किसका सही होगा। जितने भी अभी तक निकले हैं, अभी तक यूट्यूब के माध्यम से जो भी कटअप आप लोग के सामने में, तो मेरे हिसाब से जैसे कि आर्य कुमार सर ने बताया है कि 97, 98, 99, मैक्सिमम 100, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं उनके इस कटअप से मैं सहमत हूँ, ठीक है। और शायद मिशन 50 भी यही चीज़ बोले हैं कि 97, 98, 99, इससे ज़्यादा अंडर 100 के अंदर ही जनरल का कटअप रहने की संभावना है। तो ये दोनों जो भी कोचिंग वाले हैं, संस्थान वाले, जो एक मैच्योर्ड होते हैं, तो आर्य कुमार सर, आपको पता होगा कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं। वो जीएस वर्ल्ड में वो पहले पढ़ाते, शायद अपना भी आज खोल दिया। वो इकोनॉमिक्स के अच्छे टीचर भी हैं और मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूँ। वो बहुत अच्छे टीचर हैं। और उपेंद्र अनमोल जो साइंस एंड टेक इकोनॉमिक्स हैं, उनसे भी मैं पढ़ा हूँ यूपीएससी में। वो भी एक अच्छे, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और पटना के सीएमई में शायद वो क्लास लेने आए हुए थे और अपना भी वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। उन्होंने भी यही बात कही है। जितने भी मैच्योर टीचर हैं, मैच्योर कोचिंग क्लासेस वाले हैं, तो सब ने वही अंडर 100, 98, 100 के बीच ही रहने की संभावना व्यक्त की है और मैं उनसे सहमत भी हूँ, ठीक है। और बीपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, आप सब अंडर 100 ±1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। जिसका मतलब 100 में से 2 नीचे, 98 या 2 ऊपर मान लीजिए है, वो अपना जनरल जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना तैयारी करें फुल्ली, एकदम छोड़ के 100% होगी, ये मेरा गारंटी है। अब रही बात कि कैसे ऐसा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि 4,75,000 जैसा कि डाटा है हमारे पास और आपके भी पास होगा कि 4,75,000 कैंडिडेट ने क्या किया है, डाउनलोड एडमिट कार्ड किया है, ठीक है। और इसमें से 50% लड़के बैठे, यानी कि 2,40,000 लड़के बैठे। क्या आपको लगता है कि 2,40,000 स्टूडेंट पढ़ने वाले बैठते हैं? बिल्कुल नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप जब से मतलब सिलेबस चेंज हुआ है मेंस का, पीटी का तो नहीं हुआ है, मेंस का, 60 से अगर 62 से लें हम, ठीक है, 63 लें, 64 लें और 65 भी ले लीजिए, 66 को एक्सेप्शन मान लीजिए। 66 बीपीएससी में क्या हुआ था ये सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है, मुझे ही नहीं, सब लोगों को पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आए, कैसे गए, कैसे सही हुआ, कैसे गलत हुआ, कितने हटे, कितने जुड़े गए, ये सबको पता है कि 66 में क्या हुआ था। मुझ जैसे स्टूडेंट का भी रिजल्ट नहीं हुआ था और ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था जो किताब तक उलटता नहीं है, वो मेरे सामने है, मैं उन्हें जानता हूँ। ऐसे 15 लड़के को मैं जानता हूँ कि उनका रिजल्ट हुआ, वो किताब तक पलटते नहीं हैं, मैं वैसे लड़के को जानता हूँ। और उनका नंबर कितना था? 115, 118, 116। अब पूछिएगा, और इस बार उनका कितना नंबर है? 90। दांत से भी मारेगा जो रेगुलर तैयारी करने वाला और नहीं भी पढ़ के जाएगा तो वो 85 से 90 मार सकता है। इसमें दो मत नहीं था क्वेश्चन में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। अगर 20 से 25 क्वेश्चन को हटा दिए जाएं और 125 क्वेश्चन को ले लिए जाएं, 10 क्वेश्चन मैथ के ले लीजिए, ठीक है, वो भी इजी थे। 25 क्वेश्चन ऐसे थे
8 क्वेश्चन मैथ के अच्छे थे, 2 को मतलब इजी नहीं था। 8 क्वेश्चन बनने लायक था, 2 क्वेश्चन नहीं बनने लायक। लेकिन हमने देखा कि 25 क्वेश्चन अगर इजी क्वेश्चन को हम छोड़ दें, 125 क्वेश्चन मॉडरेट था क्वेश्चन, इसमें कोई और इकोनॉमिक्स जो था वो भी अच्छा क्वेश्चन था, बिना पढ़े हुए लड़के से क्वेश्चन बनने, ये एकदम डाटा बेस्ड क्वेश्चन था। अगर कोई अंदाज से सही मारता है, या जो भी रेगुलर स्टूडेंट यूपीएससी और बीपीएससी दे रहे होंगे यूपीपीसीएस, वही लड़के वो क्वेश्चन को मार सकते हैं, दूसरा कोई लड़का नहीं मार सकता वैसे क्वेश्चन को, ठीक है। और रही बात कि 125 में कितना लोगों ने बनाया, हमारा सर्किल बहुत ही लंबा है और हम अपने सर्किल में अच्छे अच्छे दोस्तों को देखे हैं। पिछले 64वीं में फाइनल रिजल्ट लेने वाले मेरे मित्र, उनका 90 भी नहीं पूरा। पिछले बार 66वीं में 101 लाने वाले लड़के का जिसका रिजल्ट नहीं हुआ था, उनका इस बार भी वही है, क्योंकि वो रेगुलर पढ़ाई करते हैं। 100 जो रेगुलर स्टूडेंट बीपीएससी के होंगे, उनका 100 और 101 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। वो तो अपवाद स्वरूप होते हैं, जैसे व्याकरण में पढ़ते हैं हम अपराध स्वरूप, किसी अपने बीच में 10 गो में एक्सीलेंट किसी को मान लेते हैं ये को, ठीक है। उसी तरह से होते हैं हम लोग स्टूडेंट के बीच भी एक्सीलेंट होते हैं कि चलो भाई वो 110 कर सकता है, 120 कर सकता है, 125 कर सकता है, तो उसका बात ही हम लोग छोड़ दें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपको मिला जुला के हमने कहा कि 2,40,000 लड़के में से पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हो सकते हैं। मास्टर भरता है, बिहार पुलिस भरता है, हमारे क्लास में 24 में से 14 अपियर थे, और 14 अपियर में भी एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो सीरियस एग्जाम, मेरे बगल में जो लड़का बैठा था वो तो 30 को 40 को रंगा ही नहीं था क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन तो रंगा ही नहीं था, और हमसे पूछ के कहता भैया इसका क्या होगा। वह स्टूडेंट थे मेरे रूम में, 14 में से एक मुझे छोड़ दिया जाए तो सारे स्टूडेंट पूछने पे ही लगे हुए, और मैंने कहा एग्ज़ाम देने दो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। यहाँ तक वो सब के डिस्टर्ब के चक्कर में मेरा 2-4 मेरा मारे कुछ और रंग दिए कुछ, तो मैंने उसे काटा नहीं, रीज नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, नहीं तो 2-4 मेरा भी और सही होता। मतलब उसको ऐसे देखते ही इधर रंगा गया, दूसरा ए के बदले बी रंगा गया, बी के बदले सी रंगा गया, तो 2-4 क्वेश्चन मेरा भी मिस कर गया। तो आप मान के चलिए हर स्टूडेंट का 2-4 को रंगने में भी जाता है। आप मारे कुछ है, रंग के कुछ आए हैं, 2-4 वो भी घट जाता है। मेरा सीडीपीओ में ले लीजिए, सीडीपीओ में मैंने अपने से गिना यहाँ मारा 101, और आंसर जब बाद में बदला गया तो 100 के आसपास मैंने गिना, और जब मेरा आंसर किया आया मतलब मार्कशीट आया तो उसमें 96 ही था, 96 था। इसका मतलब 4 को मैंने गलत रंगा था। ये हमेशा मान के चलिए आप 4 को जरूर गलत रंगिएगा या 2 को जरूर गलत रंगिएगा, वो उसको भी माइनस करके चलिए। आप एवरेज ओवरऑल अगर देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि मेरा कटअप कितना जा रहा है। रही बात क्वेश्चन क्या गलत है कौन सही है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। उसके मैं पहला क्वेश्चन में जाऊंगा आपको कि इन्होंने जो 10 नंबर क्वेश्चन अगर ऑप्शन सी का देखिएगा 10 नंबर और 1 नंबर पहला देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। हमने क्या किया, जानते हुए क्वेश्चन पूर्वी भारत में 2-3 ऐसे राज्य जहाँ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्थानों पे मेघालय और मिजोरम में है, ये बात पता है, लेकिन नागालैंड में पूर्णतः नहीं है। तो इस राज्य ने पूछा ही नहीं पूर्णतः है कि आंशिकतः है। ये क्वेश्चन डाउटफुल था, फिर भी मैंने इसको नागालैंड मार्क में आया था। ऑप्शन बीपीएससी ने ही लिया कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो वो इसका आंसर ही जाएगा। अब एक्सपर्ट अगर बैठ जाते हैं, देखिए हम और आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक्सपर्ट का कहना होगा मिजोरम और के मेघालय में कुछ क्षेत्र में तो है जनजातीय के लिए पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ क्षेत्र में, लेकिन पूर्णतः नहीं है। ये सिर्फ नागालैंड में कि वहाँ पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि वो जनजातीय इलाका है, पूर्णतः जनजातीय इलाका है। इसलिए तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उस पर हम डिबेट नहीं करना चाहते हैं। अब आइए कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता है। इस सारे ऑप्शन में है ही नहीं, मैंने 83 मार दिया
क्योंकि पता नहीं मेरे दिमाग में आ रहा था 82-83, तो 82 ऑप्शन में नहीं था, 83 मैंने माना, लेकिन इसमें ऑप्शन में ही नहीं। कोई कहते 83 और 172 नहीं, 82 और 71 में होगा। देखिए आप अभी कंक्लूजन दूर कर लीजिए, आगे भविष्य में काम देगा। आप 82 में देखिएगा जनगणना के अनुसार जो है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में चुनाव कराए जाएंगे और या लोकसभा या राज्यसभा के, तो 82 और 171 में इसका डिफिनेशन है। ये नहीं कह रहा है कि एक राज्य एक चुनाव, वहाँ पे कुछ और डिफिनेशन है, ये क्वेश्चन कुछ और पूछा है, इसलिए ऑप्शन इसका ई है। बीपीएससी यहाँ पे सही है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आइए हम सेट सी का आपको बता रहे हैं, ठीक है। सेट सी में है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए, ठीक है। इसमें बीपीएससी ने आंसर जो दिया है कि ऑप्शन ई शायद बीपीएससी ने इसका लिया है 2014 का, ठीक है। तो थोड़ा आंसर निकाल के तो अपने मोबाइल से तो इसमें बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। बिहार में तृतीय क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से, बिल्कुल सही है, तृतीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। बिहार के प्राथमिक क्षेत्र 2.8%, ये भी सही है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 2.3% की दर से वृद्धि हुई है, तो गलत है, 2.2 हो ही है, 3 है ही नहीं, ठीक है। आप बीपीएससी ने जो आंसर इसका दिया है देखिए, चौदह कर दिया आंसर। इन्होंने दिया है बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई है। ये आंसर इसने डी माना है, लेकिन आंसर होना चाहिए सी। बिहार का आप आर्थिक सर्वेक्षण उल्टा के देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। अब बीपीएससी जिसने माना वो तो ठीक है, बीपीएससी ने जो माना हम तो उसी को मान के चल रहे हैं। अब बीपीएससी देखिए, एक और बात बता रहे हैं, जो बीपीएससी आंसर माना आप उसी को लेके चलिए। अगर मान लेते हैं आपका 100 सही है, 2 क्वेश्चन अगर बीपीएससी आपका खाएगा तो वो उगलेगा, ये याद रखिएगा। तो 100 से नीचे नहीं जाएगा जिनका भी है। मान लीजिए किसी का 95 संजोग बन, तो 1-2 नंबर आगे बढ़ सकता है, हो सकता है 1-2 नंबर घट सकता है, तो उतना ही आप मान के चलिए ये रहेगा। ये नहीं कि हम बता रहे हैं वो आंसर घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आप सी सेट का देखिएगा। जब भी वीडियो देखिएगा मेरा तो आप क्वेश्चन निकाल के देखिएगा। एनएसएस को 68वें दौर के आधार पे पूछा है, नहीं सही है। तब तो भाई आप 33.5% ही होगा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जापन, ये है ही नहीं, ये दिया ही नहीं है। आप कैसे आंसर मान लेते हैं कि दूसरा आंसर होगा इसमें? तो ये आंसर बदलने का आपका सही है। और देखिए निम्न में से कौन सा, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? अब बीपीएससी ने इसको माना है संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। लेकिन आप 2020 का देखिएगा तो उसके बाद तो नहीं किया, 2022-23 के बजट में भी किया हुआ है इसको कि 1 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ तक टर्नओवर। लेकिन जो बी आंसर था उसमें अधिक दिया हुआ था, ठीक है, 5 करोड़ से अधिक दिया हुआ है। इसमें कंट्राडिक्शन है और इस 20 नंबर का आंसर बीपीएससी को ई देना चाहिए। कंट्राडिक्शन है इसमें। आप 1 करोड़ से अधिक नहीं लिखे, 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, 1 करोड़ से अधिक निवेश है, 5 करोड़ तक टर्नओवर है, ये दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो ये आपका क्वेश्चन में जो है कहीं आंसर है ही नहीं। मैंने तो 5 करोड़ से अधिक देखा ही नहीं, मैंने मार दिया। मैं नहीं तो ऑप्शन ही मारता इसको। तो वहाँ पे मैंने परीक्षा में टर्नओवर 5 करोड़ देखा और मैंने मार दिया, अधिक नहीं देखा, नहीं तो नहीं मारता मैं। तो मेरा भी ये गलत क्वेश्चन है। अब बीपीएससी इसको ई लेना चाहिए, सीधा ई, इसमें तो है ही नहीं आंसर।
अब चलिए ये 2020 का आप डाटा देखिएगा ना, इसमें लिखा होगा 1 करोड़ से अधिक निवेश और 5 करोड़ तक टर्नओवर, तो वो होगा आपको ये सूक्ष्म उद्यम होगा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। ठीक है, ये 3 हैं, इसका देख लीजिएगा। 10 करोड़ से अधिक निवेश और उसका 20 या से 25 करोड़ तक टर्नओवर होगा, उसके बाद जितना भी होगा वो आपको सूक्ष्म लघु मध्यम में जाता है। ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अब राष्ट्रीय पेंशन एनपीएस में कह रहे हैं, ये बीपीएससी ने जो आंसर माना है इसका 23 नंबर का, वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ 23 नंबर का क्या आंसर मारा है। हमने ठीक नहीं मारा है, जो बीपीएससी ने दिया है उसी को छोड़ दिए है, अपना जो गलत था गलत करके छोड़ दिए हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया। देखते हैं बीपीएससी इस बार किसको क्या मानती है, बीपीएससी इस बार। और आप लोग हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन जब भी पूछे, जब भी आंसर दे उसको भी रखिए, जब आंसर चेंज करे तो आप उसको भी ले रखिए और मिलाइए कहाँ क्या बीपीएससी ने आंसर दिया है, आपको कैसे दिया है। वो क्या होता है ना, आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको फायदा करेगा। तो आंसर 23 का बीपीएससी ने दिया है सी। ठीक है, कि एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित। आपने कहा कि सही को चुनिए, आपने कहा कि सही को चुनिए। तो एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ, ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन योजना है, लाभ योजना है, जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। इससे पहले क्या था, कर्मचारी के लिए, जैसे 500 रुपया गाँव में गरीब आदमी को वृद्धा पेंशन मिलता है, ठीक है, वृद्धा पेंशन मिलता है ना, वो इसके तहत मिलता है, ना कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण विनियमित किया जाता है। सरकार ने तय करती है, हम 500 देंगे 400 देंगे पेंशन, कोई विनियामक कैसे तैयार कर सकती है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए 23 का, और बीपीएससी ने इसको क्या माना है, सी। ये भी चेंज होगा आंसर। ठीक है, अब आगे आप चलिए, जो 3 क्वेश्चन और हैं, 3-4 क्वेश्चन और हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। आप सेट सी का 49 में जाइएगा तो इसका आंसर बीपीएससी ने बी माना है, ठीक है, लेकिन देखिए मैंने बनाया है इसको पूर्वाह्न 10:54 आंसर नहीं, आंसर बीपीएससी ने माना है पूर्वाह्न 10:48, लेकिन 10:47, ठीक है, और 55 सेकेंड आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर जाएगा ई। बीपीएससी का आंसर जो है पूर्वाह्न 10:48 है, लेकिन नहीं, पूर्वाह्न 10:47 55 सेकेंड होगा आंसर इसका, और इसमें है ही नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। मैथ का एक आंसर चेंज होगा 100%, मैंने बनाया है इसको। ठीक है, अब आइए जो जहाँ है कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, कवक पौधे में नहीं पाया जाता। बहुत सारे हम यूट्यूब में सबने अपना अपना आंसर देखा, मेरा सही है पर नहीं, फिर भी कहता हूँ ये आंसर गलत, फिर भी ये आंसर गलत है, मैंने मारा है लेकिन वो आंसर गलत है, बता रहे क्यों है। कवक पर्णहरित तो होता ही होता है, ये तो ठीक है, पर्णहरित। आप सूर्य प्रकाश के में अगर उसको डाल दीजिएगा तो वो साला मर जाएगा, वो होगा ही नहीं, वो जल जाता है। इसलिए सूर्य प्रकाश कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तभी ले सकता है वो जब सूर्य प्रकाश में वो रहेगा, पर्णहरित रहेगा, क्लोरोफिल होगा, तभी वो ऑक्सीजन हवा से महसूस कर सकता है। तो ऑप्शन ही होना चाहिए ना इसका, कवक। आप सर्च कर लीजिएगा, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन तो ई होना चाहिए इसका। अब चलिए आगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं। इन्हें दिया है मृदा, मृदा से भी पोषक तत्व, मेन जो थीम होता है वो ऑक्सीजन भी होता है ना। आप एक बात बताइए, जब तक प्रकाश से वो क्या करते हैं, हवा, पानी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा वो, जब तक वो क्लोरोफिल पर्णहरित नहीं होगा
पर्ण हरित नहीं होगा और प्रकाश नहीं आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा वो? जरा हमको बताइए। ये इसका आंसर तो गलत दे दिया है। वायुमंडल भी आंसर होगा, पर्ण हरित होगा, मृदा भी होगा, प्रकाश भी होगा। ये सारे तत्व पूछ, जैसे आपको एलपीजी में मुख्य पूछते कौन है, ब्यूटेन प्रोपेन अथी, आपको मिथेन अथी ब्यूटेन प्रोपेन, और वो क्या आंसर देता है एलपीजी में, लिक्विड गैस में, तीनों आंसर लेता है। वही हाल यहाँ है कि अपने पोषक तत्व को कहाँ से लेता है, तो ये सब होगा आंसर, ऑप्शन ही होगा। ठीक है, 58 नंबर को सेट नंबर सी का देखिएगा, ये सभी आंसर होंगे। वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और मृदा से वो क्या लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, और प्रकाश से वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो पोषक तत्व तो तभी नहीं लेगा जब आप भोजन बनाइएगा, ऐसे थोड़े होता है। क्या आप आंसर कुछ दे दीजिए, मृदा दे दीजिए। मीथेन होगा, ब्यूटेन होगा, प्रोपेन होगा, एलपीजी में सब होता है, तीनों यहाँ भी सब होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे कोचिंग वाले को हम रात देख रहे हैं, क्या कौन जारी कर रहा है नहीं कर रहा है, सब पे नजर है, कौन कटअप कितना दे रहा है, कौन, ये प्रोपेगेंडा भी चलता है। एक बात जान जाइए, अगर चोरी बीपीएससी में होगा क्वेश्चन में कि हमको लेना है लड़का को, अपने लड़का को 100 को 200 को, उसके लिए बहुत मारामारी भी हो रहा है कि आप प्रोपेगेंडा चला दीजिए, 105 कटअप जाएगा, 105 कटअप जाएगा, 105 कटअप जाएगा। बहुत सारे लड़के ये भी करते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, ठीक है, प्रोपेगेंडा भी चलता है, 105 कटअप का हो कर दीजिए, हम 500 लड़का अपना ले लेंगे, ये भी होता है। इसीलिए कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट, कोई भी कोचिंग संस्थान जो मैच्योर्ड है वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग इतना को ध्यान दीजिए, प्रोपेगेंडा पे नहीं रहना है, उसको सीधा ब्लॉक कीजिए। कोई भी यूट्यूब चैनल वाले को प्रोपेगेंडा चलाता है, जो भी 105 100 प्लस कोई भी कट ऑफ दे रहा है, उस सारे लोग बिके हुए होंगे। आप चलाइए ना, कुछ बेईमानी तो हो ही जाएगा, तो वो रूल है, बेईमानी करने के लिए यही सब होता है। 105 कटअप गया, पहले से चल नहीं रहा था, आशंका था, सब लड़का मान भी जाएगा, आशंका था 104 जाएगा, 103 जाएगा, यूट्यूब वाला सही बोल रहा था 104-5 जाएगा, बहुत सारे लड़के नहीं, ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि चलवाइए, पैसा दे के भी चलवाया जाता है। क्यों? बेईमानी उसको करना है। वैसे सब यूट्यूब चैनल वाले को सीधा ब्लॉक कीजिए। चलिए आगे देखिए, जो आंसर ये हमको लगता है चेंज होगा, वो आपको चेंज होने की दशा में क्वेश्चन में बता रहा हूँ। एक इतिहास का क्वेश्चन है जो वो चेंज हो। एक और 102 में चले आइए। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेट सी का 102 नंबर क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक का बल प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल अपने, ये तो सीधा सीधा गलत है। वो अपने लिए क्या करे? संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका जो भी उसका सदस्य है उसके लिए काम करता है। संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यूनाइटेड नेशन अपनी रक्षा के लिए करेगा, वो ऐसे देशों के लिए करेगा जो उसका वो सदस्य है, जो भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य उसके लिए करेगा। ये तो सीधा। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया सकता है, नहीं, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा, महासभा द्वारा लिया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, तो इसमें से कंट्राडिक्शन है। बजट तो सबसे ज्यादा अमेरिका ही देता है, अब जो है ना चाइना हो गया है। अब इसका आंसर जो है ना कंट्राडिक्शन में है। सही कथन को ही कह रहा है चुनने के लिए। हमको तो लगता है कि 2 सही नहीं है और लेकिन 3 सही है, तो 2, 3 बीपीएससी ने इसका आंसर लिया है। अब देखिए 8, 3, 9, 7, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 102, का डी लिया है, 2 और 3 लिया है आंसर, ठीक है।
तो ये बजट तो है, ये 2 भी ले लिया है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से 2-3 इसका होना भी चाहिए आंसर, ठीक है। लेकिन अब चाइना हुआ है, अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, ये बीपीएससी पे निर्भर करता है। ये बीपीएससी आंसर सही मान सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, ये सही भी है लगभग, हमको जैसा लग रहा है। लेकिन बहुत लोगों ने इसको भेजा है, मेरे हिसाब से इसका चेंज नहीं होगा। हम बनाए, टिक मारे थे इसका सही, और हमसे आंसर क्वेश्चन रंगा गया है, ए के डी के बदले ए रंगे, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत है और ये आंसर बीपीएससी का सही भी है, ठीक है, और नहीं चेंज होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं चेंज होगा, आंसर सिर्फ 3 होगा। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिए, लेकिन नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा। मेरा तो गलत हो ही गया, उसमें क्या कर रही हैं। अब देखिए, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की, इस पर कंट्राडिक्शन है। वर्धन राजवंश का स्थापना प्रभाकर वर्धन करता है, पुष्यभूति वंश का है। इसने कहा वर्धन राजवंश, ये पुष्यभूति वंश का है, पुष्यभूति वंश का है प्रभाकर वर्धन। तो पुष्यभूति कैसे आंसर हो सकता है? हम आज तक इतिहास पढ़े, यूपीएससी भी दिए, तो उसमें लिखा वर्धन वंश जो है प्रभाकर वर्धन ने स्थापना किया, ये पुष्यभूति वंश का है। तो पुष्यभूति कैसे हो सकता है? नो, नेवर। आंसर इसका प्रभाकर वर्धन होगा। ये बीपीएससी को आंसर चेंज करना पड़ेगा। सेट सी का 124, वर्धन वंश की स्थापना किसने की? तो प्रभाकर वर्धन होगा। पुष्यभूति वंश का था, वो पुष्यभूति वंश का था प्रभाकर वर्धन, लेकिन उसने क्या किया? वर्धन वंश की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन है, लेकिन पूछा है वर्धन वंश की राजदत्ता किसने, ये तो प्रभाकर वर्धन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, रोम साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? अब बीपीएससी इसको चेर मानती है, हम मानते हैं इसको कुषाण। एनसीईआरटी के 160 में पेज में देखिएगा, 11th के एनसीईआरटी में प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें सीधा लिखा है कि रोम साम्राज्य से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। इससे क्या साबित होता है कि रोम साम्राज्य के साथ यानी 1st AD में ही इसके साथ जो है व्यापार व्यवसाय था, ठीक है, अच्छा खासा था व्यापार व्यवसाय। रेशम मार्ग चाइना वाला जो बदल के वो रोम साम्राज्य ले गया था कुषाण। उसके बाद 130 BC से लेकर 8th सेंचुरी तक, BC से लेकर AD तक, चेर वंश 300 BC से लेकर AD तक थे, ये 8वीं शताब्दी तक थे। लेकिन उसका वहां उतना उदय नहीं था 300 BC में, ठीक है। मैं मानता हूं कि चेर वंश 300 BC से लेकर 8वीं शताब्दी से थे, लेकिन उसका वहां नहीं था उदय। लेकिन 130 BC से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में चेर वंश ने उसके साथ किए हैं। लेकिन उससे पहले तो कुषाण ने कर दिया ना भाई। आप पता है रोम साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? तो कुषाण ने होगा, पहले तो कुषाण किया है। इससे भी पहले किसने किया है? इंडो ग्रीक ने किया है, इससे भी पहले कुषाण। तो इंडो ग्रीक जो थे वो उसी का वंशज न थे, बीमा कटपिसस थे, इंडो यूनानियन जो इतने भी थे सब इसके वंशज थे कुषाण के, पहले इसके शासक। ये आए बाद में कुषाण आया, स्थापना किया, इसने भी रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार अपना था। इधर से चीनी लोग जो थे वो व्यापार करने में इसको क्या करते थे, तो भारी इसका विरोध करते थे, झगड़ा करते थे। जैसे अभी लूट लेता है पाकिस्तान हो गया, हम अफगानिस्तान कोई भी सामान भेजते हैं तो बीच में गायब हो जाता है, नहीं जाने देंगे या तो लूट लेगा वो। वही हाल तभी था। तो कुषाण क्या किए थे, ये कनिष्क ये इधर से रास्ता बना दिए थे, अरब सागर होते हुए, अतन की खाड़ी होते हुए बीचे बीच आप रोम साम्राज्य इटली चले गए थे यूरोप के साथ। तो आंसर यहाँ कुषाण होगा, 100% कुषाण होगा, ठीक है। आपको देखिएगा 126 मुस्लिम शाखा जिसका दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। देखिए इसका सब ने आंसर कुछ ना कुछ दिया है, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर होगा दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। नासरुद्दीन उद्दीन भी माना जाता है, इल्तुतमिश भी माना जाता है, बलबन भी माना जाता है। ये तीनों थे उसके, ठीक है। तो आंसर इसका ई जाएगा। नहीं सॉरी, ये क्या था 120 इल्तुतमिश सही है, सॉरी 126 का आंसर सही दिया बीपीएस।
125। एक सेकेंड, 125, 126, 136 ये दिए नहीं, इसका ठीक है, इल्तुतमिश सही दिया आंसर। मुस्लिम था जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो इल्तुतमिश सही आंसर है। बीपीएससी भी सही दिया आंसर, कोई बात नहीं है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। खलीफा शक्ति का विरोध किसने किया था? इसमें देखिए, खलीफा शक्ति का विरोध अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन। अब विरोध किसने किया? ये कंट्राडिक्शन है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसमें खलीफा शक्ति का विरोध किसने किया? इसमें भी कंट्राडिक्शन है, लेकिन इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को माना। देखिए, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बीपीएससी जाने इसका आंसर, हमें भी नहीं पता है, ठीक है। और हमारे ख्याल से एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तेल्हार कुंड जलप्रपात मैं गया हूँ, ठीक है। तो वो क्या है ना, आप देखिएगा तिकोन है वहाँ पे। ये कैमूर जिला भी इसका भाग होता है, रोहतास जिला भी भाग होता है, और भभुआ, कैमूर भभुआ तो एक ही में आता है। तो रोहतास और कैमूर ये दोनों आंसर होगा। ऑप्शन ई इसका बीपीएससी को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों के भाग में आता है। अब ज्यादातर भाग रोहतास में आते हैं, तो अब आंसर इन्होंने कैमूर दिया है बीपीएससी ने। ये भी आंसर चेंज होगा, ये ऑप्शन ये होगा, कैमूर और रोहतास वो दोनों होगा। हम जितना भी क्वेश्चन बोले हैं सब टिक मार के रखिएगा, आप देखिएगा कि ये सही होगा, आंसर चेंज होगा। अब देखिए, भारत में बाघ 148 नंबर, चलिए, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई, आप सबको पता है, जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले सबको पता है। 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता, नहीं 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता। ये तो दो आंसर होगा ही नहीं होगा। अब बाघ परियोजना को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, इसका आंसर भी ऑप्शन डी जाएगा, 1 और 3 148 का। बस इतना को ही आंसर चेंज होगा बीपीएससी का, इससे ज़्यादा बीपीएससी का आंसर चेंज नहीं होगा। और मैं आप लोग को दावे के साथ कह सकता हूं, जिनका भी जनरल में 98 से 100 के बीच, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि 98 ही जाएगा एग्जैक्ट, कोई मैं बीपीएससी का चेयरमैन थोड़े हूं, मैं भी आपके तरह स्टूडेंट हूं, और जितना आज तक मैंने इतिहास में देखा उसके हिसाब से। इसी तरह 56 से 59 में सबने का क्वेश्चन हल्का है, सब लोग एक साथ फॉर्म भर के बना लिए है, कटअप बहुत ज़्यादा जाएगा, 100 जाएगा। जानते हैं उस समय 56 से 59 में कितना गया था? 87 जनरल का गया था कटअप, मात्र 87 गया था जनरल का कटअप, ठीक है। और 60 से 62, 63, 64, 65 तक आप देखिएगा तो ट्रेंड रहा है 97, 96 का ट्रेंड। 66 में क्वेश्चन आउट थे बड़े पैमाने पर, औरंगाबाद में भी आउट हुए थे, और औरंगाबाद जब एक सेंटर पे आउट हुआ, इस बार जब एक सेंटर आरा पे आउट हुआ पूरे बिहार में फैल गया। उस बार भी 66 में जब आउट हुआ था पूरे बिहार में फैला था, और हम जैसे स्टूडेंट के पास नहीं आया आंसर, अगर आता तो उस बार भी कैंसिल होता, और इस बार भी नहीं आया, लेकिन लोगों के पास गया, लेकिन मेरे पास नहीं आया, जो 8 मई को कैंसिल हुआ एग्जाम। इस बार जो 2,40,000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, फिर एग्जाम हुआ है, और 98 से 100 के बीच जनरल कटअप जाएगा। ये मेरा 100% है कि जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। जो भी ओबीसी के लड़के हैं, इसमें 2 या 3 से ज़्यादा का डिफरेंट नहीं आएगा इस बार, इससे ज़्यादा नहीं डिफरेंट आएगा। इसीलिए जिनका भी ओबीसी में 90 मतलब 5 से 96 या 7 आ रहा है, 95 से 97 के बीच है बीसी में, वो लड़का तैयारी कर सकते हैं। और जो BC 1 के लड़के हैं वो 90
92 पे आप या 90 से लेकर 92 तक आप तैयारी करें बीसी के लड़के। और जो जनरल महिला है, जनरल महिला की अगर हम बात करते हैं तो 94 से लेकर 95 इनका कट ऑफ जाएगा जनरल महिला का। और बीसीएल जो महिला है, बीसीएल जो महिला वो 90 प्लस जिनका है वो तैयारी करें, यही कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। और जो वो एक होता है ये क्या कहते हैं इसको, आप जो नाती पोता 2% लोग हैं, ठीक है, 16 को उनका भी रिजल्ट आएगा, तो वो भी अपना 92 93 के आसपास उनका रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इस बार भी 92 93 रहेगा, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाने की संभावना है। तो जो भी लड़के का इसके अंदर जनरल 98 से 100 आ रहा है, बीसी जिनका 95 से 96 7 आ रहा है, BC1 जो भी 90 से 92 93 आ रहा है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड जिनको कहते हैं, वो तो बीसी ज़्यादा उनका रिजल्ट रहता है तो कट ऑफ तो नीचे जाएगा ही जाएगा, उनका ऑटोमेटिक है, वो तैयारी करें, ठीक है। बीसीएल महिला जो भी है 90 प्लस जिसका भी आ रहा है वो तैयारी करें। हो सकता है एक आध नंबर कम भी जाए बीसीएल महिला का, 1-2 नंबर कम भी जाए, ये भी हम कह रहे हैं बीसीएल महिला का ज़्यादा नहीं जाएगा लेकिन कम जा सकता है। अगर 90 है तो आप एकदम सेफ है, तैयारी कीजिए, पिछले बार अगले बार को मत देखिए। फेयर एग्जाम हुआ है। अब बताते हैं आपको कि 2,24,000 में पढ़ने वाले स्टूडेंट 24,000 होते हैं। अब कहिए कैसे? मास्टर हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ग्रुप डी वाला हो गया, ये सारे लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ लड़के होते हैं जो वो पीटी मास्टर होते हैं, लेकिन बीपीएससी का पीटी मास्टर होने से कोई ज़रूरी नहीं है। मॉडरेट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉच लगा के ही बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, वो डायरेक्ट रूप पे आंसर नहीं मार सकता है, ठीक है। तो 24,000 लड़का अगर ले लीजिए तो इसमें से आप 100 प्लस को कितना मानते हैं? 100 प्लस को कितना मानिएगा बताइए? 100 प्लस को अगर आप मान भी लेते हैं कि चलिए भाई 100 प्लस 2,000 लड़का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप एक्सट्रीमली और मान लीजिए 3,000 लड़का, 3,000 मान लीजिए, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है 100 प्लस लड़का, ये दावा है मेरा, ठीक है। अब और बताते हैं 7,000 जो यूपी के लड़के थे जो मेंस लिख रहे हैं यूपी पीसीएस, वो लड़के आए नहीं। अगर वो आते तो 102-3 कट ऑफ जाता, ये मेरा मानना है। जनरल का कट ऑफ 102-3 जाता, वो लड़के आए नहीं हैं। उसमें से 2,000 लड़के ऐसे होते जो 105 प्लस बनाने में पावर रखते हैं। वो लड़का जो यूपी पीसीएस निकाला है पीटी, वो पीटी मास्टर होते हैं, ये बात जान जाए, यूपी के लड़के पीटी मास्टर होते हैं। और वो 7,000 लड़का आया नहीं, ऐसे भी 2 नंबर घट गया, ऐसे भी 2 नंबर घट गया, ये चीज़ मान जाइए। तो 24,000 में पढ़ने वाले लड़के कितने होंगे ये बताइए? 24,000 से पढ़ने वाले को लिए, जो कि ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इससे ज़्यादा थोड़े होता है। भरने वाला फॉर्म तो पूरा बिहार भरता है, 6.5 लाख 6 लाख भाई भरा, 4,75,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, 2,40,000 बैठा, और उसमें से भी छांट दीजिए, 10% को लीजिए ना उससे भाई। स्कैनिंग शुरू हो गया है, पेपर में भी दिया हुआ है, पता चल जाएगा 15 नवंबर को क्या है नहीं है। 100 प्लस लड़के 3,000, अब एक नंबर पे 1,000 लड़के आएंगे तो 5,000 जनरल में कट ऑफ जाएगा। 5,000 से ज़्यादा 3.5 401 हो गया, 50% कटिए। इसमें से 10% जनरल महिला निकाल दीजिए, निकालिएगा ना भाई। यदि 35% 120 निकाल दीजिए, कितना बचा? 300 लगभग बचा, 300 350 सीट आसपास बचता है। 15 या 45 4,500 लड़का रिजल्ट आएगा तो 98 कट ऑफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ज़रा सोच कर देखिए, समझिए। और ये जो यूट्यूब छुटकुरवा सब चलाता है कि अपना जो है ना कि व्यूजर ले लें, ये ले लें तो कुछ पैसा मिल जाएगा, पैसा के लिए कुछ बोल देता है। कभी बोल देगा 95 कट ऑफ जाएगा, कभी 90 बोल देगा, कभी 105 बोल देगा। अब लड़के के हाथ सब सर पे हाथ धर के बैठा, एकदम नहीं। जो हम बताएं आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कीजिए। और अगर
अगर आपको फाइनल रिजल्ट जाना है, और बीपीएससी 12,000 रिजल्ट से कम नहीं देगी। अतुल प्रसाद जो चेयरमैन है वो लड़के की भावनाओं को समझते हैं, अच्छे चेयरमैन भी है, वो अच्छे से एग्जाम भी कराएं। हमको लगता है इनका कार्यकाल सबसे बेहतर रहेगा बीपीएससी में, सबसे बेहतर रहेगा अतुल प्रसाद का, और अच्छे चेयरमैन हैं। वो एग्ज़ाम सही समय जल्दी करा भी लिए और फेयर भी कराए, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ, ठीक है। और वो फेयर रिजल्ट भी देंगे, इतना आप जान जाइए। कट ऑफ और कम जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। चेयरमैन पे साहब पे भरोसा कीजिए, जब इतना किए हैं तो और भरोसा कीजिए, ये सही और सुचारू रूप से चलाएंगे हमारी संस्था बीपीएससी को। और आप लोग तैयारी कीजिए, शायद इतना जिसका 100 से अंदर है वो सब तैयारी कीजिए, होगा रिजल्ट। इसके साथ ही बस इतना ही, आप लोग के साथ आज बहुत दिन बाद जुड़े ताकि आप लोग को कुछ सूचना दें। हम बहुत यूट्यूब वगैरह देख रहे थे तो सोचे कुछ दे दें, ठीक है। और चेयरमैन साहब पे भरोसा कीजिए, वो फेयर ही रिजल्ट देंगे, इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। और तैयारी में लगे रहिए, जिनका भी आता है 98 से 100 के बीच जनरल में वो तैयारी कीजिए, 95 से 97 के बीच जिनका भी है, BC2 में वो तैयारी कीजिए, BC1 में 90 से 92 जिनका आता है वो तैयारी कीजिए। SC ST का तो बात ही नहीं है, वो उसका क्या आएगा नहीं आएगा तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। बस आज के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर। आप लोग बीपीएससी का तैयारी में लगे रहिए।